नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रेक्टेंगल आयत। आयत से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस, जो उसकी विकर्ण होती हैं, कोण होता है, उसकी जो क्षेत्रफल होता है, परिमाप क्या होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आज बता दूंगा। इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी आयत के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर कोई बिंदु दे दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, कोई बाहर दे दिया जाए तो क्या बनता है। इसके साथ ही समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसके साथ मैं आपको उसका सवाल भी लगवाऊंगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, कितने एंगल बनाते हैं। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण कैसे काटते हैं, वर्ग क्या होता है और पतंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इतनी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो हमारे लिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आयत। आयत होता क्या है? आयत क्या होता है दोस्तों? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब ए ओ जितना होगा उतना ही ओ सी होगा, ये वाला पार्ट बराबर होगा। जितना डी ओ होगा उतना ही क्या होगा, ओ बी होगा। ये पार्ट इसके बराबर होते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो उसके एंगल, सभी एंगल जो होते हैं आयत के 90 डिग्री के बनते हैं। 90 डिग्री के सभी आयत के एंगल बनते हैं। और इसका अगर एरिया की बात किया जाए तो आयत का एरिया क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, जो लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि उसका लेंथ और ब्रीथ जो होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आएगा। परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 फिर लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है वो परिमाप होता है। चलिए अब सवाल देख लेते हैं कोई। मान लीजिए हमारा यहाँ पर दिया गया एक आयत की दो आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:4 है। अगर एक आयत बना लिया गया उसकी आसन्न भुजाएं 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है। ये रेशियो अनुपात है तो दोस्तों इसको x मान लेंगे क्योंकि ये रेशियो में दिया गया है 3x 4x। परिमाप 42 दिया गया है। विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है, उसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी उसको बताना है। परिमाप दिया गया है तो आप लोगों ने पता था, आप लोगों को परिमाप क्या होता है, 2 इंटू 3x प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा क्योंकि इसका परिमाप दिया गया है। तो 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 तियां 42। देखिए दोस्तों, 4 और 3 आप ऐड करेंगे तो 7 होगा। 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, तो 14x बराबर 42 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x बराबर 3 हो गया। जब x बराबर 3 हो गया तो हमें पता चल गया इसकी लंबाई जो होगी एक 9 होगी, एक 12 होगी। आपको क्या बताना है, आपको इसका विकर्ण बना बताना है। तो अगर आपको ये पता है 9 है, ये पता है 12 है, विकर्ण मतलब ये वाला पार्ट आपको बताना है। ये कितना होगा, देखिए दोस्तों ये 9 है, इस तो ये वाला पार्ट भी 9 होगा। तो ये 9 है, ये 12 है, तो ये वाला ट्रिपलेट हम लगा देंगे। तो 9 9 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 2 2 5 मतलब 15। ये ट्रिपलेट भी बनता है 3 4 और 5 का। देखिए 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, ये हो जाएगा क्या हमारा 15। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से इसको। अब अगर कोई भी P दे दिया गया है, आयत के अंदर कोई बिंदु दे दिया गया P हो गया, तो उसके बाद अगर कोई आयत के अंदर दे दिया जाता है तो पी ए स्क्वायर जितना होता है उतना ही पी सी स्क्वायर होता है। वो बराबर कितना किसके होता है, पी बी स्क्वायर और पी डी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई अंदर दिया जाए तो, अगर मान लीजिए कोई बाहर दे दिया जाता है तो क्या होता है, अगर कोई बाहर दे दिया जाए तो दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए पी बाहर दे दिया जाए, आयत के बाहर दे दिया जाए, तो जो पी ए स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी सी स्क्वायर के बराबर होगा। पी बी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो पी डी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। अब मानते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज की बात करें तो समलंब चतुर्भुज जो होता है क्या होता है, विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है। समानांतर मतलब दोस्तों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल हो गए, उसे समानांतर जो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं।
समलंब चतुर्भुज का हमेशा एरिया पूछा जाता है कि समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया जो होता है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो भी दिया गया है इनका योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, आप लोग निकाल ऐसे करोगे तो आपका समलंब चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो इसको। समलंब चतुर्भुज दे दिया गया है तो मतलब आमने सामने की भुजाएं समानांतर होंगी। ठीक है, तो एक पार्ट ऐसा रहेगा, ये वाला भुजा बराबर रहेगा। तो उसमें दिया गया है 20 और 25 दिया गया है, भुजा 14 दिया गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1/2 करोगे, 1/2 20 + 25 इंटू 14, 14 क्या है उसका लंबवत दूरी है। तो बस इसको सॉल्व करोगे, 1/2 इसको स्क्वायर करोगे तो 45 और ये 2 हो गया, तो 2 से काटोगे 7, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो आ जाएगा क्या 315। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, कि हमारा क्या है कि ई ए डी का मध्य बिंदु है, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, तो ई एफ कितना होगा, मतलब कि अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, ये अगर ए डी का मध्य बिंदु ई है, एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, तो आप लोगों को बताना है कि ई एफ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो समांतर भुजाएं हैं उनको ऐड करो, फिर उसके बाद अपान 2 कर दो। मतलब ये 3, अगर ये 3 4 दिया गया है तो 3 और 4 को ऐड करो, 4 3 7, 7/2 कर दो, मतलब 3.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आपको दिया गया हो कोई विकर्ण भी दे दिया जाए, तो वो क्यू और पी पर काट रहे हो, तो क्यू पी की दूरी अगर पूछ लिया जाए, पी क्यू की दूरी कितनी होगी, तो जैसे आपने ऐड किया था वैसे ही आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अपन 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चंस की देख करके करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, एक सम ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी अगर देखा जाए एक चतुर्भुज हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल है। ई एफ क्रमशः विकर्ण बी सी और बी डी के मध्य बिंदु है। तो ये वाला देखा जाए ए सी का मध्य बिंदु, बी विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु ई एफ एक दूसरे को ई और एफ पर काट रहे हैं। ठीक है, विकर्ण ए सी और बी डी। ए बी बराबर दिया गया है हमारा 18, ये वाला पार्ट 18 दिया गया है, सी डी 6 दिया गया है, तो हमसे पूछा कौन होगा, ई एफ पूछा होगा। तो कुछ नहीं कि दोस्तों, अगर पी क्यू पूछा होता तो प्लस करके आधा करते हैं, लेकिन छोटा वाला पूछा गया है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, माइनस करके आधा करेंगे। तो 18 में से 6 गया, 18 माइनस 6/2, 18 में से 6 गया कितना होगा, 12/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही था दोस्तों, ऐसे ही आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ये इसमें बचे हैं जिसको आप लोग अपने मन से भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बताइएगा कैसा वीडियो लगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।